लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मकीवका अटैक से बौखलाए रूस का विनाशक बदला देखने को मिल रहा है। यूक्रेनी सेना के डोनेट्स्क कैंप पर मिसाइल स्ट्राइक की गई है। यूक्रेनी सेना के 120 जवान ढेर करने का दावा किया जा रहा है। रूस के मुताबिक 130 विदेशी लड़ाके भी मारे गए हैं इस बड़े हमले में। यूक्रेन के हिमास रॉकेट, कई सैन्य वाहन भी तबाह हुए हैं। मकीवका के रूसी ठिकाने पर यूक्रेन ने किया है ये बड़ा अटैक। मकीवका में किस तरह का बदला लिया जा रहा है, मकीवका का बदला रूस ने कैसे लिया है? रूसी ठिकाने पर यूक्रेन ने अटैक किया था और उसका बदला अब रूस ने लिया है। मकीवका अटैक से रूस को जबरदस्त झटका लगा है। पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए मकीवका अटैक के फौरन बाद की ऑपरेशन बदला शुरू हो चुका है। रूस ने बड़ा बदला लेते हुए 500 किलोग्राम का बम यूक्रेन के एक शहर पर गिराकर बदला कैसे लिया जाता है ये दिखा दिया। अब इस विध्वंस का असर क्या हुआ है इस रिपोर्ट में, वो आप भी देखिए। रूस का विध्वंसक बदला, एक धमाका, यूक्रेन दहला। यही वो धमाका है जिसने पूरे यूक्रेन को दहला दिया। यूरोप से लेकर सुपर पावर अमेरिका को भी हिला दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जंग में न सिर्फ ये अब तक का सबसे बड़ा विध्वंस है, बल्कि यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग की क्षमता का एक बड़ा हिस्सा रूस ने सिर्फ इसी धमाके से नष्ट कर दिया। रूस ने टारगेट किया है यूक्रेन के खमेलनित्स्की शहर के उस ठिकाने को जहां रूस की बारूदी नजर से यूक्रेन ने नेटो और सहयोगियों से मिले हथियारों को बचा कर रखा था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। खमेलनित्स्की शहर, जहां यूक्रेन की स्पेशल कमांडो फोर्स का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, जहां मददगारों से मिले हथियारों को स्टोर किया गया है, उस शहर के उसी सेंटर को रूस ने टारगेट करके उड़ा दिया। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रूस ने 8वीं स्पेशल ऑपरेशन रेजिमेंट के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। इस तबाही के लिए रूस ने 500 किलोग्राम के बम का इस्तेमाल किया है। अनुमान है कि रूस ने खमेलनित्स्की में फैब 500 बम का इस्तेमाल किया है। हालांकि बम को एयर ड्रॉप करने के लिए किस बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन यूक्रेन में मची तबाही और इस बारूदी हलचल में एक और तथ्य है जो चौंकाता है। वो है रूस का यूक्रेन की सीमा में दाखिल होना और तबाही मचाकर वापस लौट जाना। जिसकी खबर ना तो यूक्रेन में तैनात हाई सेंसिटिव रडार को हुई और ना ही यूक्रेन में तैनात एंटी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए। दरअसल यूक्रेन के जिस खमेलनित्स्की शहर के सैन्य ठिकाने पर रूस ने अटैक किया है वो कीव से 350 किलोमीटर पश्चिम में है, लवीव से 250 किलोमीटर पूर्व में है और पूर्व में रूस की सीमा से करीब 850 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके अनजान फाइटर प्लेन या बॉम्बर अंदर तक दाखिल होकर 500 किलो की तबाही मचा गया। लेकिन सवाल है कि रूस ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इतना खतरा मोल लेकर यूक्रेन के इसी शहर को टारगेट क्यों किया? खमेलनित्स्की शहर में रूस का महा अटैक दरअसल माकीवाका हमले का बदला माना जा रहा है। रूस ने माकीवाका में हुए हमले के ठीक 24 घंटे बाद इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हालांकि इसमें नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन होना अभी बाकी है।
जाहिर तौर पर ये मकीवका में रशियन फोर्स को निशाना बनाकर किए गए यूक्रेनी हमले का बदला है, क्योंकि ये घोषित तौर पर किया गया यूक्रेन का रूसी फोर्स पर सबसे बड़ा अटैक था। ऐसा अटैक जिसके लिए रूस तैयार ही नहीं था। यूक्रेन ने नए साल की शुरुआत होते ही मकीवका के रूसी बेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। मकीवका पर अटैक को 31 जनवरी को रूस के अटैक की जवाबी कार्रवाई माना गया, लेकिन मकीवका में रूस को सैनिक और आर्मी इक्विपमेंट्स का भारी नुकसान हो गया। यूक्रेन ने मकीवका में रूस के करीब 400 सैनिकों की मौत का दावा किया है, लेकिन इस दावे को मॉस्को ने गलत ठहराते हुए मृतक सैनिकों की संख्या 63 बताई। जाहिर तौर पर यह संख्या भी कम नहीं थी, इसलिए रूस ने बदला लेने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। खमेलनित्स्की को टारगेट करके यूक्रेन में तबाही मचा दी। प्राइमरी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस का अटैक इतना जबरदस्त था कि पूरे यूक्रेन पर इसका असर पड़ा है। पावर सप्लाई ठप हो गई, ऑयल कंपनीज पर भी इसका प्रभाव पड़ा, यूएवी रेजिमेंट और ड्रोन यूनिट्स को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है, और इसके अलावा सबसे ज्यादा ट्रेंड सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। हालांकि इस नुकसान से जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अब तक 500 किलो की तबाही के कारण जो नुकसान हुआ है उसका अनुमान लगा लिया गया है, जिसमें करीब 180 विदेशी मददगार सैनिकों की मौत हुई है। इसके अलावा 3 मिसाइल सेंटर भी तबाह हो गए, यानी यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है, और इस तरह के नुकसान आगे और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन सेवेस्तोपोल में अब भी रशियन फोर्स को टारगेट बना रहा है। ये सेवेस्तोपोल का ही वीडियो है, जहां इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। हालांकि ये जंग निर्णायक नहीं है, लेकिन जैसे मकीवका पर सवाल उठे थे, ठीक ऐसे ही सवाल इस इलाके की जंग में भी उठे। तो अगला निशाना यूक्रेन का कोई और सैन्य बेस हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।